दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नाथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में रात से ही एक बूंद जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। आज के दिन भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इस पावन माह के दूसरे सोमवार में रात में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। अब तक कई हजार भक्त गंगा में डुबकी लगाकर बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं और हजारों भक्त लंबी कतारों में अभी भी बाबा के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार में जो भी भक्त बाबा के मस्तिष्क में जल, बेलू पत्र, चावल, गुलाल अर्पित कर प्रार्थना करता है उनकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि अपनी मुराद पूरी करने के लिए भक्त गंगा में डुबकी लगाने के बाद हाथ में जल से भरा हुआ कलश बाबा के दरबार में ले जाते हैं और बोल बम के नारे के साथ दर्शन कर पूजा का सिलसिला पूरा करते हैं। दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नाथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में रात से ही एक बूंद जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। आज के दिन भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इस पावन माह के दूसरे सोमवार में रात में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। अब तक कई हजार भक्त गंगा में डुबकी लगाकर बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं और हजारों भक्त लंबी कतारों में अभी भी बाबा के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार में जो भी भक्त बाबा के मस्तिष्क में जल, बेलू पत्र, चावल, गुलाल अर्पित कर प्रार्थना करता है उनकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि अपनी मुराद पूरी करने के लिए भक्त गंगा में डुबकी लगाने के बाद हाथ में जल से भरा हुआ कलश बाबा के दरबार में ले जाते हैं और बोल बम के नारे के साथ दर्शन कर पूजा का सिलसिला पूरा करते हैं। दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नाथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में रात से ही एक बूंद जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। आज के दिन भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इस पावन माह के दूसरे सोमवार में रात में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। अब तक कई हजार भक्त गंगा में डुबकी लगाकर बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं और हजारों भक्त लंबी कतारों में अभी भी बाबा के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार में जो भी भक्त बाबा के मस्तिष्क में जल, बेलू पत्र, चावल, गुलाल अर्पित कर प्रार्थना करता है उनकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि अपनी मुराद पूरी करने के लिए भक्त गंगा में डुबकी लगाने के बाद हाथ में जल से भरा हुआ कलश बाबा के दरबार में ले जाते हैं और बोल बम के नारे के साथ दर्शन कर पूजा का सिलसिला पूरा करते हैं। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।